हाय गाइस, गुड इवनिंग। अभी अभी खबर आई है कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर अब हो चुका है और अकॉर्डिंग टू न्यूज़ के मुताबिक 5 बजे ये सीज़ फायर अब लागू हो चुका है। इसमें दो कंट्रीज़ के डीजीएमओ के बीच में बातचीत हुई और वो सीज़ फायर के लिए एग्री हुए। 12 मई को वो दोबारा बात करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूज़ चैनल्स, ऐसा कहा जा रहा है। ये तो रही बात न्यूज़ की। अब हम बात करते हैं कि इंडिया कैसे इस जंग को जीता, इसी के बारे में हम बात करेंगे। बात करने से पहले आपसे आप अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको चैनल पसंद आता है तो। स्टार्ट करते हैं। इंडिया का जो इंडिया को इस लड़ाई में, हालांकि दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोई वॉर डिक्लेयर नहीं किया था कि मतलब वॉर डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ इन तीन दिनों में, और 7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर हुआ जिसमें बड़े बड़े टेररिस्ट मारे गए। ऐसे ऐसे टेररिस्ट भी थे जो कि कंधार हाईजैकिंग हुआ था IC-814 प्लेन का, वो मास्टरमाइंड भी मारे गए इस जो 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस एयर स्ट्राइक में। अब हम बात करते हैं कि इंडिया कैसे ये जंग जीता। और एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि इंडिया ने अपने शर्तों पे ये सीज़ फायर लागू करवाया है। अपने शर्तों पर मीन्स कि कुछ शर्तें होंगी कि अगर आप फिर से ऐसे कुछ करोगे तो हम इसी तरह का जवाब देंगे, ऐसा कुछ। अभी कुछ वो शर्तें जो है बाहर वापस नहीं आई हैं मीडिया में वो शर्तें होंगी कुछ शर्तें तो, क्योंकि कुछ चीज़ें टॉप सीक्रेट भी होती हैं। अब धीरे धीरे बातचीत होगी। इसका सबसे बड़ा एज रहा इंडिया के साथ, वो था इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम अगर हम बात करें, अभी जो करंट बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, जिसे एनडीए गवर्नमेंट भी बोलते हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था आर्मी को स्ट्रेंथन करने के लिए और इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए। क्योंकि जब ये एनडीए की गवर्नमेंट आई थी 2014 में, तभी से ही जो है ये कोशिश की जा रही थी, ये चीज़ वैसे फैसले लिए जा रहे थे कि भाई हम अपना इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको मजबूत बनाएं। इसके लिए तरह तरह की चीज़ें, मतलब एयर डिफेंस के लिए जो होती हैं, एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, वो परचेजेस किए गए। जो रशिया का S-400 था वो परचेज़ किया गया। और भी बड़े जो मतलब और भी इंडिया ने भी कुछ अपने एयर डिफेंस सिस्टम बनाए थे, वो भी बहुत कारगर हैं। और इजराइल से भी एयर डिफेंस सिस्टम ख़रीदा था। ये काम 2014 से ही चल रहा है और आज 2025 है। तो आज इन जो एयर डिफेंस सिस्टम के परचेजेस किए गए हैं, जो भी स्ट्रेटजीज़ अपनाई होंगी आर्मी ने या फिर गवर्नमेंट ने, तो उनको ही पता होंगी। तो उस वजह से जो है हमें इस कॉन्फ्लिक्ट में काफ़ी फ़ायदा मिला। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब आज की लड़ाई जो है, आज के दौर की जो लड़ाई है, वो अब जज्बी वो वैसी नहीं रहेगी कि मतलब आप जो पहले जो कन्वेंशनल लड़ाइयाँ होती थी कि भाई ये ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, वो ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, पैदल सैनिक घुस जाते थे, किसी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेते थे। उस तरह की लड़ाइयाँ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ करती थी। लेकिन अब की जो लड़ाइयाँ हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड लड़ाइयाँ हैं अगर हम देखें तो। और अब लड़ाई सिर्फ दमखम दिखा के नहीं जीती जा सकती। आज के दौर में जो लड़ाइयाँ हैं वो जीती जाती हैं दिमाग लगाकर, अपनी चालाकियाँ दिखाकर। थोड़ा चालाक दिमाग होना चाहिए और भी कोई टेक्निकल दिमाग होना चाहिए। उस तरह की अगर हम स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ दमखम के बलबूते हम लड़ाइयाँ नहीं जीत सकते। अब तो वो तो मिलिट्री वालों को ही पता होगा कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, किस तरह के मतलब वो प्लानिंग करते हैं। तो अब ये दौर उस तरह का है। अभी उस तरह का कन्वेंशनल जो पुराने टाइम में लड़ाइयाँ होती थी कि उस ज़मीन पर चढ़ाई कर दी, वैसी लड़ाइयाँ अब नहीं रह गई हैं। और हाँ, ये जो लड़ाई हुई है, ये जो मतलब कन्फ्लिक्ट हुआ दो कंट्रीज़ के बीच में, ये एक तरह का मैसेज जाएगा दुनिया को कि भाई हमने किसी भी तरह के जो
पाकिस्तान का जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर था वहाँ पर हमने अटैक नहीं किया। हमने सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे, जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उन पे अटैक किया, और वो भी तभी किया जब पाकिस्तान ने हमको प्रोवोक किया। तो ये भी एक मैसेजिंग जाएगी कि हमने सिर्फ उनके जो वो वहाँ से मतलब जो प्रोवोकेशन, मतलब वहाँ से जो मिसाइलें फेंक रहे थे, ड्रोन्स फेंक रहे थे, हमने सिर्फ उसका जवाब दिया है। तो ये भी एक तरह की वर्ल्ड को बहुत तगड़ी मैसेजिंग यही है कि इंडिया हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है, और लेकिन हाँ, हम शांति के पक्षधर तो हैं, इंडिया शांति का पक्षधर, भारत शांति का पक्षधर तो है, लेकिन अगर हमारे देश पे खतरा आएगा तो हम अपना सेल्फ डिफेंस भी करेंगे और दुश्मन को जवाब भी देंगे। तो ये अब दुनिया को बात पता चल गई है। तो इसी वजह से जो पाकिस्तान की जो मतलब इस्टेब्लिशमेंट थी, जो वो तो भीख मांग रहे थे, वो तो इंडिया अमेरिका से बात कर रहे थे कि भाई आप बात करो इंडिया से, फिर बाद में हमसे बात की हो, फिर हमने अपनी शर्तों पे जो है सीज़ फायर लागू किया। ये जो लड़ाई हुई है ये आगे चल के, क्योंकि भविष्य में बहुत से मॉडर्न वॉरफेयर्स भी होंगे, आधुनिक दौर की जो लड़ाइयाँ होंगी वो इसी तरह की होंगी। हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये लड़ाइयाँ और ज़्यादा एडवांस हो जाएं, और हो सकता है कि इन फ्यूचर हम स्पेस में भी मतलब लड़ाइयाँ हों, कौन जानता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है। तो इस चीज़ से मतलब ये तो पता चल गया कि आने वाले दौर की लड़ाइयाँ किस तरह की होंगी, और उसी तरीके से अब आने वाले टाइम में हमें हमेशा, भारत को तो हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि भाई हाँ भाई, कि किसी भी चीज़ को मतलब शांति से ही हल किया जाए। लेकिन हाँ, अगर हमारे ऊपर ख़तरा पैदा होगा तो हमें उसका जवाब भी देना होगा, सो दैट कि ये दुनिया को पता भी चल जाए कि अगर हमारे साथ कुछ भी आप मिस एडवेंचर करोगे, कुछ भी हमारे खिलाफ कुछ करोगे मिलिट्रली, तो हमें जवाब देना भी आता है। तो ये चीज़ भारत ने अब जो हमारे दुश्मन हैं उनको बता दी है। तो यही था मेरा वीडियो, ये कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड। सबसे लेटेस्ट न्यूज़ तो यही है कि हाँ भाई, इंडिया के बीच में अब, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में अब सीज़ फायर हो चुका है। वो अब सीज़ फायर अब कंफर्म हो चुका है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने बयान भी दे दिया है। आने वाले टाइम में भविष्य का कौन जानता है, लेकिन फ़िलहाल तो अभी अब सीज़ फायर हो चुका है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। यही था मेरा वीडियो, और आप वीडियो को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।